वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। एम्बिशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए CGPSC मेंस का पेपर नंबर 4 साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके साथ इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करूँगा। और इस पैंडेमिक समय में जबकि CGPSC प्री का एग्जाम हो चुका है और अब मेंस के लिए लोगों की तैयारी चालू होने वाली है, तो आइए देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। तो आप केमिस्ट्री से समझते क्या है? केमिस्ट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, है ना, एंड अलोंग विद सम अदर चेंजेस बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब कि प्रॉपर्टीज मतलब कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी कि उसकी किस टाइप में है, वो एलिमेंट कैसा दिखता है, क्या होता है और क्या उसका स्ट्रक्चर है, कितने एटम्स है, कितने एटॉमिक नंबर है, उसका एटॉमिक मास क्या है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। कंपोजिशन, उसका रिएक्टिविटी कैसा है, क्या है रिएक्टिविटी उसकी, कैसे ये रिएक्ट करता है और क्या करता है, तो ये सारी चीजें कंपोजिशन के अंदर आया है। किस किस चीज से हम मिलके कंपाउंड बना सकता है, किससे क्या बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर क्या है, मैटर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किसी भी एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है। और ये इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, किसके कारण, बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब कि कोई भी दो एटम, मतलब कि अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। तो इसीलिए बोला एक्शन एंड रिएक्शन के कारण जो भी चेंजेस होते हैं उसको भी हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, लॉ ऑफ म्यूचुअल कंपोजिशन ऑफ मैटर, मतलब कि कोई भी दो म्यूचुअल कंपोजिशन उनके आपस का, लाइकवाइज Na प्लस सोडियम प्लस HCl, तो इनका म्यूचुअल कंपोजिशन क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और NaCl सॉल्ट बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यह हुआ म्यूचुअल कंपोजिशन इसका। इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑफ ऑन मैटर, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी मतलब कि अपने पास दो टाइप के रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे जब हम और आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, एंडोथर्मिक में क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलती है। कोई भी दो रिएक्शन हो रहे हैं उसके बाद एनर्जी निकलेगी तो वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, किसी भी रिएक्शन को होने में जो एनर्जी हमको लगेगी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है एनर्जी, वो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, कुछ भी हो सकता है। ओके, सनलाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन मैटर। सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का सिंथेसिस करना, सिंथेसिस होना मतलब कि बनना, क्या होता है, कैसे बनता है कंपाउंड, सिंथेसिस, है ना। तो हमारा रेस्पिरेशन, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शन के अंदर आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं दूसरा, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी दो एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, उसका सेपरेशन, उसका प्योरिफिकेशन, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर। और क्या होता है केमिस्ट्री हमारा, प्योर सब्सटेंस फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो हमारा प्योर सब्सटेंस क्या काम करता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाता है। जब भी हम इसको काम करते हैं इसके साथ, तो प्योर सब्सटेंस से मिलके क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। तो ये तो बात हुई हमारी केमिस्ट्री की। तो हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या कहलाएगी, इट इज ए ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर along with some other changes because of action and reaction, law of mutual composition of matter, effect of thermal energy on matter, synthesis of compound and separation of substance, pure substance from complex substance। तो इन सारी चीजों की स्टडी क्या कहलाती है, हमारी केमिस्ट्री कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, इतनी बात समझ में आ गई।
तो हम इसको रिमूव करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनियो एंटोनी लेवोजियर, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल, एंड जॉन बर्जीलियस jointly called the father of chemistry. Okay students, एंटोनी लेवोजियर, जॉन डाल्टन, रॉबर्ट बॉयल और जॉन बर्जीलियस जॉइंटली ये सारे मिलके क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे जो एंटोनी लेवोजियर जी हैं वो क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हुई बात हमारी केमिस्ट्री के फादर्स की, हमारे केमिस्ट्री के जनक की बात हुई। तो आइए देखते हैं कितने टाइप की केमिस्ट्री होती है। टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, कितने टाइप की केमिस्ट्री होती है? पहली होती है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या बताता है हमको? एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, it is a branch of chemistry in which properties and their structure, models, all things are studied. This branch is known as physical chemistry, जिसमें हम केमिकल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को और उनके स्ट्रक्चर मॉडल को और उनकी सारी बेसिक जितनी भी डिटेल्स हैं उसको हम किसमें पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हुआ आपका पहला पार्ट केमिस्ट्री का। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच एसिड, बेसिस, सॉल्ट एंड मेटल एंड नॉन मेटल, ऑल थिंग्स, जो भी चीजें हैं उनकी प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टिविटी है, ये सारी चीजें हम
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with all inorganic element and their compounds। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या क्या हो सकते हैं? इसके अंदर सारी चीजें आ सकती हैं, एसिड, बेसिस, मेटल, नॉन मेटल। तो ये सारी चीजें, जब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे? इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, और इनके बीच में क्या रिएक्शन होते हैं, कैसे क्या चीज होती है, तो हम उसकी डिटेल्स किस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। तो आइए थर्ड पार्ट देखते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है दोस्तों? आप सभी को पता है, और कार्बन एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट इन द यूनिवर्स। कार्बन हमारे अर्थ का सबसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, जो कि जिसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो हम जितने भी कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स मिलके बनते हैं, कार्बन से मिलके बनते हैं, तो उसकी स्टडी कहाँ करते हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which all organic compounds like carbon is studied। तो इसमें हम कार्बन के जितने भी टाइप के कंपाउंड्स हैं, और जितनी भी जैसी भी प्रॉपर्टीज है कंपाउंड की, क्या क्या एलिमेंट्स बनाएगा, इसके कौन से ग्रुप्स हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो इसको हम कहाँ डिस्कस करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसको आगे बढ़ते हैं हम। फोर्थ टाइप कौन सा है केमिस्ट्री का? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री से आप क्या समझ रहे हैं? बायो मीन्स जीव जंतु, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, एनीथिंग, वी, यू, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगी। मतलब कि एनिमल्स के अंदर किस टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, क्या हो रही हैं, तो वो चीजें कहाँ डिस्कस होंगी? बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस होंगी, है ना। तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with chemical substance obtained from
प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर सब्सटेंस। एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें जो केमिकल सब्सटेंस है वो कहां से प्राप्त होते हैं हमको, प्लांट्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा एंड अदर सब्सटेंस मींस इंसेक्ट्स, एनिमल्स, सारी चीजों के द्वारा जो हमको एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, बायोकेमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप कौन सा है केमिस्ट्री का। ये जितनी भी टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री है हम इसको एकदम डीप में पढ़ेंगे और जितना सिलेबस है उस हिसाब से हम इसको लाइन बाय लाइन कवर करते जाएंगे। ओके, तो चिंता मत कीजिएगा और पूरे कोर्स को ध्यान से देखिएगा। ओके, आइए पांचवा पार्ट देखते हैं केमिस्ट्री का क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, जो इंडस्ट्रीज में केमिस्ट्री होती है, मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या क्या चीज और कितनी मात्रा में चाहिए रहती है, तो उससे हम क्या समझते हैं कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच large scale production of substance and chemical reaction कंसर्न। तो ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें किसी भी चीज की लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हम इसको डील करते हैं। ओके, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टाइप की केमिस्ट्री कौन सी है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ओके, तो एग्रीकल्चर से आप समझ ही जा रहे होंगे कि आज की डेट में जो भी पेस्टिसाइड और सारी चीजें बनती हैं, पेस्टिसाइड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, जो भी हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें भी केमिकल्स का यूज होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच प्रोडक्शन ऑफ pesticide, fertilizers and study of virology। अब आप पूछेंगे वीरोलॉजी क्या है, तो एग्रीकल्चर सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही नहीं होता, हमें एनिमल्स को बचा के रखना, उनका प्रोडक्शन करना, ये भी एक टाइप की एग्रीकल्चर होती है ना। तो फार्म हाउस, आपने जैसे फार्म हाउस के बारे में सुना होगा, किस किस चीज के फार्म हाउस हो सकते हैं, आप मुर्गियों के फार्म हाउस हो सकते हैं, है ना, और जितने भी जो एलिमेंट अपन खाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब कि नॉनवेज जो भी चीजें हैं
उसका हम फार्मिंग करते हैं, जैसे कि फिश फार्मिंग हो गया, बर्ड फार्मिंग हो गया, पिग फार्मिंग हो गया, ये सारी चीजें फार्मिंग के अंदर आती है। तो स्टडी ऑफ वीरोलॉजी क्या है, यही चीज है। तो ये सारी चीज की स्टडी हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। सेवेंथ, मेडिसिन केमिस्ट्री। मेडिसिन केमिस्ट्री, आपने दवाइयों का नाम तो सुना होगा और आज तक हर किसी ने दवाइयां खाई ही होंगी, चाहे सर दर्द के लिए चाहे किसी चीज के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं। ओके, it is a branch of chemistry in which production and combination of substance elements for making medicine are studied। ओके, तो ये किस टाइप की केमिस्ट्री है दोस्तों? इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच प्रोडक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फॉर मेकिंग मेडिसिन। और मेडिसिन किससे बनती है? किसी ना किसी एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनती होगी दोस्तों। तो वही चीज हुई। तो ये किस टाइप की केमिस्ट्री हुई? मेडिसिन बनाने वाली केमिस्ट्री हुई। तो इसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? तो इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री it is a branch of chemistry under which substances are identified and volume and mass of any of these substance are measured। तो ये किस टाइप की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दोस्तों?
इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को, उसके वॉल्यूम को, उसके घनत्व को, ये सारी चीजें हम एनालिटिकली डील करते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो हुई केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात। तो इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं और आपसे कहना चाहेंगे इसी टाइप के और भी सेशंस के लिए आप हमारे चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब करना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी डाउट है आपको, तो आप मुझे डायरेक्टली फोन नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने सुझाव मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ये दोनों ही नंबर मेरे व्हाट्सएप में हैं। आप या तो डायरेक्टली मुझे कॉल करें और या फिर व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और यह वीडियो 1 घंटे के अंदर YouTube में भी आ जाएगी। ओके, तो YouTube में हमारे चैनल एम्बिशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।